हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? बताते रहिएगा। चलिए, अगर जिनकी नहीं अच्छी चल रही है वो लोग थोड़ा और स्टार्ट कर दें आगे, क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया। आज हो गई है 5 जनवरी और आपका एग्जाम कब है? 8 फरवरी को। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिन्हें आपको करना होगा। आप सभी रिप्लाई कीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन है। तो बताइए, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। ये किसका कथन है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, ठीक है। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कवर करा दिए थे, ठीक है। तो आप सभी उसको देख लीजिएगा। और इसका सही आंसर है कि पेस्टोलॉजी ने ये कहा था, जो शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, ठीक है। जन्मजात जो शक्तियां ना, वो धीरे धीरे करके इनमें ग्रोथ होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है मानव शरीर का आकार, भार व कार्यशक्तियों में वृद्धि। ऑप्शन बी, मानव का ज्ञान बढ़ना। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का विकास होना। ऑप्शन डी, आध्यात्मिक विकास होना। तो बताइए, मानव अभिवृद्धि क्या होती है? सब कुछ बढ़ेगा ही ना, कार्य शक्तियां भी बढ़ेंगी, उसकी आकार भी बढ़ेगा, शरीर का भार भी बढ़ेगा, सब कुछ। केवल ज्ञान का बढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो मानव अभिवृद्धि है वो क्या है? मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यानी कि जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पीरियड तक ही होती है, ठीक है। एक एज लिमिट है उसकी, वो क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए है 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 18 वर्ष तक, ऑप्शन सी 40 वर्ष तक और ऑप्शन डी 60 वर्ष तक। तो आप सभी बताइए, ये तो जनरल सी बात हो गई कि जो अभिवृद्धि है वो कितनी आयु तक होगी? 18 वर्ष तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है। यह कथन है। तो बताइए, ये कथन किसका है? आप सभी इसका रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप पे ही छोड़ देती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ये बता भी चुकी हूं, पीवाईक्यूज में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वंशानुक्रम व पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं मनुष्य के विकास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की। तो देखिए, जो मानव विकास है उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? तो इसका सही जवाब है, केवल वंशानुक्रम और पर्यावरण अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। जो वंशानुक्रम है, यानी कि जो एक हेरिडिटी प्रोसेस है, तो केवल उसी से ही नहीं होता है, ठीक है ना। एनवायरमेंट ही अकेले नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर रूप में, यानी कि इन दोनों का एक साथ विकास को प्रभावित करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो क्या हो गया? जो वंशानुक्रम, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। और ये हमने आपको पीवाईक्यूज में कराया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी हमारे पीवाईक्यूज को देखा करिए, तभी आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक बात बताइए, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये जो मानव विकास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मानव विकास हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो गए,
ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे से रट जाइए। जो भी लेक्चर्स मैंने पढ़ा रखे हैं ना, उनको आप बार बार देखो। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट इसका समझ आएगा। ठीक है, और ज्यादा मिनट के वीडियोस तो है ही नहीं, ये हार्डली आपको 10 to 12 मिनट वाले वीडियोस मिलेंगे, है ना। तो ये 10 मिनट तो आप वैसे रील्स को स्क्रॉल करने में टाइम स्पेंड कर देते हो, है ना। तो आप वो ना करके थोड़ा आप अपनी पढ़ाई वाला भी देख लीजिए, तो उससे आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं, तो ये क्या है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बताइए आप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, कौन सा पक्ष जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक पक्ष, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होंगे ना हर चीज के लिए। अब देखिए, मेंटल लेवल अगर आप निगेटिव जा रहे हो तो आपका माइंडसेट पूरा निगेटिव हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव चीजों को लेकर के चल रहे हो ना, तो आप ग्रोथ करते जाओगे। अगर आप निगेटिविटी आपके माइंड में आ गई है तो आप क्या होगे, डिग्रेड करते जाओगे, है ना। तो माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, मानसिक विकास। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, रॉस ने मानव विकास को बांटा है। तो बताइए, देखिए यहां भी किससे क्वेश्चन है, मानव विकास, है ना। और इसके थिंकर कौन है, रॉस। इन्होंने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है, 4। अब इसका आप हमें कमेंट में बताएंगे ये कौन कौन से भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है। जो रॉस थिंकर हैं उनके अकॉर्डिंग जो शैशवावस्था होती है वो कब से कब तक का टाइम पीरियड होता है, 1 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 4 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। तो बताइए, 1 से 3 वर्ष जो होता है वो रॉस के अनुसार शैशवावस्था की एक एज मानी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 1 से 3 वर्ष। और इसका भी मैं बता ही देती हूं, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है, ये कथन है फ्रैंक का। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो गए और ये 8th क्वेश्चन है। आप सभी इनकी प्रैक्टिस करिए एक बार। देखिए, कॉपी पेन पे आप लिख करके अगर प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो ज्यादा टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर रहती हैं चीजें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी इनको कॉपी पेन से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और भी ज्यादा क्वेश्चंस PYQ सीरीज ले लीजिए, सैंपल पेपर्स ले लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, तो इनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।